नमस्ते बहनों, प्रजात एकेडमी एमपी में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और लगातार अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम देखेंगे महिला पर्यवेक्षक भर्ती के 2025 के लिए इंटरनेट से संबंधित सवाल, क्योंकि इंटरनेट से बहुत सब ज़्यादा क्वेश्चन इसमें पूछे जा रहे हैं। 7 से 8 नंबर का इंटरनेट पूछा जा रहा है। इस वीडियो को देखने के बाद आपके 7 से 8 नंबर पक्के हो जाएंगे। इसलिए जिनका पेपर 1 तारीख को यानी कल है, 2 को है, 3 को है, 4 को है, 5 को, इस वीडियो को जरूर देखें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। प्रजात एकेडमी एमपी को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, IPv6 में कितने बिट्स का एड्रेस होता है? 32 बिट्स, 64 बिट्स, 128 बिट, 256 बिट। IPv6 में कितने बिट्स का एड्रेस होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 128 बिट्स। क्वेश्चन नंबर 2, DNS का मुख्य कार्य क्या है? डेटा इंक्रिप्शन, डोमेन नाम को IP एड्रेस में बदलना, इंटरनेट स्पीड बढ़ाना, फायरवॉल सुरक्षा प्रदान करना। DNS यानी डोमेन नेम सिस्टम का मुख्य कार्य क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, डोमेन नाम को IP एड्रेस में बदलना। ऑप्शन बी, DNS का फुल फॉर्म डोमेन नेम सिस्टम होता है। क्वेश्चन नंबर 3, यस TP में S का मतलब क्या है? सिंपल, सिक्योर, सर्वर, स्पीड। इसमें यस डबल TP में S का मतलब क्या है? S का मतलब होगा इसमें सिक्योर। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 4, OSI मॉडल में कितनी लेयर होती हैं? 5, 6, 7, 8। OSI मॉडल में कितनी लेयर होती हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 7। क्वेश्चन नंबर 5, TCP IP प्रोटोकॉल में कितनी लेयर्स होती हैं? 2, 3, 4, 5। TCP IP प्रोटोकॉल में कितने लेयर होती हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 4। TCP का फुल फॉर्म ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, IP का फुल फॉर्म इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। क्वेश्चन नंबर 6, ARP का मतलब क्या है? एड्रेस रिसोल्यूशन प्रोटोकॉल, एप्लीकेशन रिसोर्स प्रोटोकॉल, ऑटोमेटिक राउटिंग प्रोसेस, एडवांस राउटिंग प्रोटोकॉल। ARP का मतलब क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, एड्रेस रिसोल्यूशन प्रोटोकॉल। ऑप्शन 1। फुल फॉर्म जितने भी हैं आप लोग उनको जरूर याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7, सबनेट मास्क का उपयोग किसके लिए किया जाता है? नेटवर्क को इनक्रिप्ट करने के लिए, नेटवर्क को सबनेट्स में विभाजित करने के लिए, फाइल ट्रांसफर के लिए, DNS रेजुलेशन के लिए। सबनेट मास्क का उपयोग किसके लिए किया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, नेटवर्क को सबनेट्स में विभाजित करने के लिए। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 8, इंटरनेट पर सबसे तेज डेटा ट्रांसफर के लिए कौन सा केबल उपयोग किया जाता है? कोएक्सियल केबल, फाइबर ऑप्टिक केबल, ट्विस्टेड पेयर केबल या यूएसबी केबल। इंटरनेट पर सबसे तेज डाटा ट्रांसफर के लिए कौन सा केबल उपयोग किया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, फाइबर ऑप्टिक केबल। क्वेश्चन नंबर 9, पिंग कमांड का उपयोग किया जाता है नेटवर्क डिवाइस को रिस्टार्ट करना, नेटवर्क कनेक्टिविटी टेस्ट करना, डेटा एनालिसिस करना या फायरवॉल सेटिंग चेक करना। पिंग कमांड का उपयोग किया जाता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, नेटवर्क कनेक्टिविटी टेस्ट करना। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 10, क्या लिखा है? ट्रांसएरियूट कमांड का ट्रांसएरियूट कमांड का कार्य क्या है? IP एड्रेस ढूंढना, डेटा ट्रांसफर का ट्रैकिंग, नेटवर्क रूट का पता लगाना या वेबसाइट लोडिंग टाइम मापना। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, नेटवर्क रूट का पता लगाना। क्वेश्चन नंबर 11, ICANN यानी इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर असाइंड नेम्स एंड नंबर्स का मुख्य कार्य क्या है? नेटवर्क सुरक्षा सुनिश्चित करना, इंटरनेट प्रोटोकॉल और डोमेन नाम प्रबंधन, डेटा स्टोरेज का प्रबंधन, ईमेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल विकसित करना। ICANN का
मुख्य कार्य क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, इंटरनेट प्रोटोकॉल और डोमेन नेम प्रबंधन। क्वेश्चन नंबर 12, यूडीपी यानी यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल का मुख्य फीचर है कनेक्शन ओरिएंटेड, कनेक्शन लेस और तेज, डेटा एन्क्रिप्शन, फाइल शेयरिंग। यूडीपी का मुख्य फीचर क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कनेक्शन लेस और तेज। यूडीपी का फुल फॉर्म जरूर ध्यान रखिएगा। आईपीसेक का उपयोग मुख्यतः किसके लिए किया जाता है? डाटा सिक्योरिटी और इंक्रिप्शन, इंटरनेट एक्सेस तेज करने के लिए, डीएनएस को सुरक्षित करने के लिए, फायरवॉल बनाने के लिए। आईपीसेक का उपयोग मुख्यतः किसके लिए किया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, डाटा सिक्योरिटी और इंक्रिप्शन। क्वेश्चन नंबर 14, एनएटी नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन का कार्य क्या है? आईपी एड्रेस को प्राइवेट और पब्लिक में बदलना, नेटवर्क की स्पीड बढ़ाना, डेटा को एन्क्रिप्ट करना, फाइल को ट्रांसफर करना। एनएटी नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन का कार्य क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, आईपी एड्रेस को प्राइवेट और पब्लिक में बदलना, ऑप्शन एक। क्वेश्चन नंबर 15, टीएलएस का उपयोग किसके लिए किया जाता है? डेटा ट्रांसफर को सुरक्षित करने के लिए, नेटवर्क रूटिंग के लिए, डीएनएस मैनेजमेंट के लिए, नेटवर्क की स्पीड बढ़ाने के लिए। टीएलएस का उपयोग किसके लिए किया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन है, डेटा ट्रांसफर को सुरक्षित करने के लिए, ऑप्शन एक। क्वेश्चन नंबर 16, IPv4 में कितने एड्रेस स्पेस होते हैं? 16, 32, 64, 128। IPv4 में कितने एड्रेस होते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 32। क्वेश्चन नंबर 17, फायरवॉल का मुख्य कार्य क्या है? डेटा एनालिसिस, अनऑथराइज्ड एक्सेस रोकना, आईपी एड्रेस ट्रैक करना, नेटवर्क स्पीड बढ़ाना। फायरवॉल का मुख्य कार्य क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अनऑथराइज्ड एक्सेस को रोकना, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 18, DHCP का अर्थ क्या है? डाटा होस्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, डिजिटल होस्ट कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, डोमेन होस्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल। DHCP का अर्थ क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 19, वेबसाइट के लिए कुकी का उपयोग क्या है? यूजर डेटा स्टोर करने के लिए, फाइल्स को डाउनलोड करने के लिए, वेबसाइट लोड टाइम कम करने के लिए, फायरवॉल सुरक्षा के लिए। वेबसाइट के लिए कुकी का उपयोग क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, यूजर डेटा स्टोर करने के लिए, ऑप्शन एक। क्वेश्चन नंबर 20, प्रॉक्सी सर्वर का उपयोग मुख्यतः किसके लिए किया जाता है? नेटवर्क ट्रैफिक मॉनिटर करने के लिए, आईपी एड्रेस को छिपाने और एक्सेस कंट्रोल के लिए, डेटा सिक्योरिटी के लिए, डीएनएस रेजुलेशन के लिए। प्रॉक्सी सर्वर का उपयोग मुख्यतः किसके लिए किया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, आईपी एड्रेस को छिपाने और एक्सेस कंट्रोल के लिए, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 21, आईपी एड्रेस को मैनेज करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल उपयोग किया जाता है? ARP, RARP, DHCP या FTP। आईपी एड्रेस को मैनेज करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल उपयोग किया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, DHCP। क्वेश्चन नंबर 22, इंटरनेट के माध्यम से डेटा ट्रांसफर में लेटेंसी का क्या अर्थ है? डेटा को इंक्रिप्शन, डेटा ट्रांसफर की गति, डेटा ट्रांसफर में देरी, नेटवर्क को पुनः कनेक्ट करना। इंटरनेट के माध्यम से डेटा ट्रांसफर में लेटेंसी का क्या अर्थ है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, डेटा ट्रांसफर की गति, ऑप्शन नहीं। इंटरनेट के माध्यम से डेटा ट्रांसफर में लेटेंसी का क्या अर्थ है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, डेटा ट्रांसफर में देरी, ऑप्शन सी, डेटा ट्रांसफर में देरी। क्वेश्चन नंबर 23, VPN वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का मुख्य उद्देश्य क्या है? नेटवर्क स्पीड बढ़ाना, सुरक्षित और प्राइवेट कनेक्शन प्रदान करना, आईपी एड्रेस को ट्रैक करना, डीएनएस को सुरक्षित करना।
VPN यानी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सुरक्षित और प्राइवेट कनेक्शन प्रदान करना, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 24, इंटरनेट पर ट्रांसफर होने वाले डेटा के टुकड़ों को क्या कहा जाता है? फ्रेम्स, पैकेट्स, सेगमेंट्स, स्ट्रीम्स। इंटरनेट पर ट्रांसफर होने वाले डेटा के टुकड़ों को क्या कहा जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, पैकेट्स। क्वेश्चन नंबर 25, यूआरएल का पूरा रूप क्या है? यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफाइड रिसोर्स लिंक, यूनिफॉर्म राउटिंग लोकेटर। यूआरएल का पूरा रूप क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 26, TLD टॉप लेवल डोमेन का उदाहरण कौन सा है? .com, www, STP, FTP। टोल टॉप लेवल डोमेन का उदाहरण कौन सा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, .com। वीडियो अगर आपने लाइक ना किया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 27, 802.11 प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ब्लूटूथ, ईमेल, वाईफाई, क्लाउडेड स्टोरेज। 802.11 प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, वाईफाई। क्वेश्चन नंबर 28, बोटनेट का क्या मतलब है? सुरक्षित डेटा ट्रांसफर, हैकर्स द्वारा नियंत्रित नेटवर्क, आईपी एड्रेस को छुपाना, नेटवर्क को तेज करना। बोटनेट का क्या मतलब है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, हैकर्स द्वारा नियंत्रित नेटवर्क, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 29, पिंग के द्वारा कौन सा प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? TCP, UDP, ICMP, FTP। पिंग के द्वारा कौन सी प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ICMP, ऑप्शन सी। इंटरनेट पर इस्तेमाल होने वाला सबसे आम प्रोटोकॉल कौन सा है? FTP, HTTP, SMTP, टेलनेट। इंटरनेट पर इस्तेमाल होने वाला सबसे आम प्रोटोकॉल कौन सा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, HTTP, ऑप्शन बी, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म होता है। ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 31, वाईफाई का SSID का क्या दर्शाता है? नेटवर्क सिक्योरिटी की, सिग्नल स्ट्रेंथ आइडेंटिकेटर, सर्विस सेट आइडेंटिफिकर, सिक्योर सिग्नल आइडेंटिफिकर। वाईफाई का SSID क्या दर्शाता है? सर्विस सेट आइडेंटिफिकर, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 32, IPv6 में प्रत्येक खंड को किस आधार पर लिखा जाता है? बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल, हेक्साडेसिमल। IPv6 में प्रत्येक खंड को किस आधार पर लिखा जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, हेक्साडेसिमल, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 33, इंटरनेट ब्राउजिंग को सुरक्षित बनाने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? HTTP, HTTPS, FTP, SMTP। इंटरनेट ब्राउजिंग को सुरक्षित बनाने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि 33 का आंसर क्या होगा। कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आंसर देंगे तो ही पता चलेगा कि आप लोग पढ़ती हैं कि नहीं पढ़ती। इस समय आंसर जरूर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 34, स्पैम ईमेल को रोकने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल उपयोग किया जाता है? IMAP, POP3, SMTP, स्पैम असिस्टर। स्पैम ईमेल को रोकने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल उपयोग किया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, स्पैम असेसन, ऑप्शन डी। आज का अंतिम सवाल देखिए, इंटरनेट पर सबसे बड़ा नेटवर्क कौन सा है? मैन, लैन, वैन या VPN। इंटरनेट पर सबसे बड़ा नेटवर्क कौन सा है? इसका आंसर होगा WAN, वैन। सभी के फुल फॉर्म देख लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे MAN का वर्चुअल एरिया नेटवर्क, LAN का लोकल एरिया नेटवर्क, WLAN का वाइड एरिया नेटवर्क, VPN का वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। एक वीडियो में हम जितने भी फुल फॉर्म आएंगे कंप्यूटर के सभी फुल फॉर्म एक वीडियो में करा देंगे। आप लोग टेंशन मत लीजिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप इसकी PDF चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल परिजात एकेडमी MP से जुड़कर इसकी PDF प्राप्त कर सकते हैं। आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा उसका आंसर।